हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी में। तो हम लोग आज से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा इंट्रोडक्शन में एक बार आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं इसमें। एंड जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो अप्लाइड मैथ्स क्लास 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है अप्लाइड मैथ्स का वो है नंबर्स। तो अब डिफरेंस क्या है कि अप्लाइड मैथ्स क्या होता है, अप्लाइड मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स क्या होता है, इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेंगे कि क्या चीज़ें हैं, अप्लाइड मैथ्स कैसे डिफरेंट है स्टैंडर्ड मैथ्स से। इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, समझ लेते हैं, देन फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो अप्लाइड मैथ्स मीन्स बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए पहले जो स्टैंडर्ड मैथ्स होती थी उसमें हमारे क्या आते थे, साइंस साइड स्टूडेंट्स थे और कॉमर्स स्टूडेंट्स थे। अब इसमें क्या होता था, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते थे जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यूज़ में नहीं आते थे इन फ्यूचर। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, सीबीएसई बोर्ड ने क्या करा, उन बच्चों के लिए जिन्हें सिर्फ कॉमर्स रिलेटेड चीज़ें ही पढ़नी है एंड कॉमर्स से रिलेटेड ही आगे स्कोप में जाना है, तो उनके लिए लॉन्च कर दिया अप्लाइड मैथ्स। तो अप्लाइड मैथ्स बेसिकली एप्टीट्यूड पे डिपेंडेंट है, नंबर्स पे डिपेंडेंट है एंड जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग होता है इस पे डिपेंडेंट है। तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो आपका कॉमर्स से रिलेटेड ज़्यादा फील्ड में है, ना कि हमारा साइंस साइड वाले फील्ड में या बाकी सारी चीज़ों में। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। चैप्टर नंबर 1 नंबर्स फ्रॉम अप्लाइड मैथ्स। तो अप्लाइड मैथ्स का इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें नंबर्स में आती हैं, क्या होते हैं बाइनरी नंबर्स और बाकी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट इज़ बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स आपने पहले भी सुना होगा अपनी लाइफ में। तो बाइनरी नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द बेस टू न्यूमरल सिस्टम। बाइनरी नंबर बेसिकली क्या होता है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है वो क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी नंबर्स में करता है। तो बाइनरी नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं हमारे बाइनरी नंबर्स, 1 इज़ 0 एंड अनदर इज़ 1। तो जो भी हमारी बाइनरी नंबर का जितना भी पूरा चैप्टर चलने वाला है वो सिर्फ इन 2 नंबर्स पे चलने वाला है, 0 एंड 1 पे। तो बाइनरी नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द बेस ऑफ 2 न्यूमरल सिस्टम। तो बाइनरी नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि बेस ऑफ 2 न्यूमरल सिस्टम पे चलता है। 2 न्यूमरल सिस्टम इज़ 0 एंड 1। नेक्स्ट इज़ इट यूजेस ओनली 2 सिम्बल्स। हमने देख लिया कि ये यूज़ करता है क्या, सिर्फ 2 सिम्बल्स, 1 इज़ 0 एंड अनदर इज़ 1। नेक्स्ट इज़ इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वेयर बाइनरी नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 2 सिम्बल्स और डिजिट्स दैट इज 0 एंड 1। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में बाइनरी नंबर यूज़ होता है, रिप्रेजेंट किससे करता है हमारा, एक 0 से और एक 1 से। नेक्स्ट इज द बाइनरी नंबर हेयर आर एक्सप्रेस्ड इन द बेस 2 न्यूमरल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 और 2 इज़ अ बाइनरी नंबर। तो हमारा जो मैंने आपको बताया कि नंबर्स हमारा किस में चलेंगे, 1 में चलेगा या 0 में चलेगा। तो हो सकता है ये 1 0 0, हो सकता है ये 1 0 1 हो सकता है ये 0 1 0 हो सकता है ये 1 0 0 0 हो। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। अब 2 बेस का क्या मतलब है, जब भी आपने देखा होगा कि क्या होता है हमारा, अगर हम ऊपर लिखते हैं कोई भी पावर तो वो पावर की नंबर जाती है कि स्क्वायर है, क्यूब है या कुछ और है। बट अगर इसी तरीके से हम देखें कि कहीं आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है, तो ये होता है हमारा बेस न्यूमरल सिस्टम। जो हमारी वैल्यू आती है वो क्या आती है, नीचे आती है, नीचे बेस वैल्यू आती है 2। 2 क्यों आती है, बिकॉज बाइनरी नंबर है एंड बाइनरी नंबर इज़ 0 एंड 1। तो आगे इससे रिलेटेड अभी आप लोग को बेशक से ना समझ रहा हो, बट आगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं ये क्या कहना चाह रही हूँ एंड क्या हम 1 0 1 को 2 की बेस में कैसे लिख सकते हैं या 1 1 0 0 को बेस 2 कैसे लिख सकते हैं, क्या डिफरेंस है बेस में और ऊपर वाली वैल्यूज़ में, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो होपिंग कि आप लोगों को बाइनरी नंबर समझ आया हो कि क्या होता है। नेक्स्ट इज़ हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, सो बेसिकली इस चैप्टर में आप लोगों को कन्वर्जन सीखना है और बाइनरी नंबर्स और डेसिमल नंबर में फ़र्क देखना है कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट हो सकता है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे हो सकता है, कन्वर्जन वाला पोर्शन है और बाकी सारी चीज़ें। सो बेसिकली बाइनरी नंबर इज़ बेस सिस्टम 2 का होता है हमारा। हमने ये देख लिया कि हमारे बेस सिस्टम में 2 आता है, 0 एंड 1 वाली वैल्यू क्या होती है, 2 सिस्टम होता है, 2 बेस वैल्यू होती है हमारी।
ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन इसमें 2 का सिस्टम आता है। ईच डिजिट इन अ बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बिट। तो जितनी भी डिजिट आती है हमारे बाइनरी नंबर में वो क्या कहलाती है, बिट कहलाती है। हम इसे शो कैसे करते हैं, अब पोजिशनल वैल्यू क्या होती है इसकी, 2 होती है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, जब आप ये चीज़ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखा है कि ये ही हम ले लेते हैं एग्जांपल 1102 और इसको हमें मेंशन करना है कि कैसे हम इसे लिख सकते हैं। तो क्या होता है, जो भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को आपको लिखना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो 1, एडिशन में 1, देन अगेन 0, एडिशन में 0, देन क्योंकि पावर इसका जो बेस वैल्यू है बाइनरी में हमारा बेस वैल्यू 2 होता है, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, सबके साथ 2 हो जाएगा। एंड हमारी अपर मोस्ट राइट साइड से इनके पावर्स पढ़ते हैं। तो पावर्स इज़ फ्रॉम 0, तो 2 की पावर इज़ 0, 2 की पावर इज़ 1, 2 की पावर इज़ 2 एंड 2 की पावर इज़ 3। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है एट द टाइम ऑफ द सॉल्यूशंस। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस हिसाब से कैसा है। होपिंग अभी तक कि यहाँ तक जितना भी आप लोगों को समझाया है वो समझ आया हो। नेक्स्ट इज़ डेसिमल नंबर्स। अब हमारे डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, आपने जो नॉर्मल हमारे नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये जो हमारे फ्रॉम 0 to 9 वाले जो नंबर होते हैं ये 10 डिजिट्स नंबर होते हैं। एंड ये क्या है, हमारे डेसिमल नंबर्स हैं। एंड डेसिमल नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द बेस ऑफ 10 न्यूमरल सिस्टम। अब बाइनरी में क्या था कि हम बेस क्या रख रहे थे, 2 रख रहे थे। सेम हमारा इसमें क्या रहेगा, डेसिमल नंबर में हमारा बेस क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो अगर अब हमें कोई भी नंबर लिखना है तो हम उसकी बेस वैल्यू क्या डालेंगे, 10 डालेंगे। इस तरीके से इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम डेसिमल वैल्यू की बात कर रहे हैं या फिर बाइनरी वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज इट यूजेस 10 सिम्बल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 10 सिस्टम्स लेके चल रहा है, सिम्बल्स लेके चल रहा है। ये चीज़ हमने पढ़ लिया। इसके एग्जांपल्स 1, 2, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6 हो सकते हैं, 7, 8, 9 हो सकते हैं। आप कुछ भी नंबर जो इन 101 को छोड़ के कोई भी नंबर जो हम यूज़ कर सकते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो सारे हमारे क्या होते हैं, डेसिमल सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं। सो ऑन द नेक्स्ट पेज डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेस की पावर 10 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि किसी भी नंबर का पावर जो बेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10 होगा, तो वो डेसिमल नंबर है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेस 10 सिस्टम्स इज पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, राइट मोस्ट साइड से होती है जैसे उसमें था। एंड ईच डिजिट हैज़ अ पोजिशनल वैल्यू दैट इज़ अ पावर ऑफ 10। हर के ऊपर पावर किसकी होती है, 10 की होती है। तो एग्जाम्पल अगर मुझे 345 लिखना है तो उसका क्या तरीका होगा, मेरे पास 3 अगेन प्लस में 4 प्लस में 5, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारा किससे होगा, 10 से होगा सबका। एंड पावर इसमें किसकी लगेगी, इसमें पावर इंक्रीज होती जाती है क्योंकि इसमें बेस वैल्यू 2 नहीं है। तो फ्रॉम द 0, 1 एंड 2 इस तरीके से ये सॉल्व होता जाता है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्व हो सकता है, कैसे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें अभी तक मैंने यहाँ तक आपको लोगों को जितना समझाया, होपिंग वो सारी चीज़ें आपको समझ आई हों। इसके बाद हम बाइनरी काउंटिंग करेंगे, बाइनरी काउंटिंग सिस्टम, कन्वर्जन्स एंड बाकी सारी चीज़ें, और 1 by 1 सारे एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस इसमें हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच। होपिंग आप सबको ये वीडियो समझ आया हो। आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हैं क्लास में, एंड कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस हिसाब से आपको चीज़ें समझ आई या नहीं आई है। कहीं पे कोई डाउट होगा आप वो पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।